इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति या घटना से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। वो जो मेरा था कभी मेरा था ही नहीं। दोस्तों, शाम का वक्त था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क किनारे लगे पीले लैंप पोस्ट की रोशनी बूंदों में चमक रही थी। उसी रोशनी के नीचे खड़ी थी रिया, हाथ में फोन, आंखों में इंतजार और दिल में हजार सवाल। रिया पिछली 2 घंटों से अमन का इंतजार कर रही थी। अमन, वो लड़का जिससे उसने अपनी पूरी दुनिया जोड़ ली थी। करीब 2 साल पहले रिया और अमन की मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई थी। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री बन गई थी। अमन की बातें, उसका अंदाज, उसकी मुस्कान, सब कुछ रिया को अपनी तरफ खींच रहा था। तुम बहुत अलग हो, अमन ने पहली मुलाकात में ही कहा था। रिया मुस्कुरा दी थी। अलग कैसे? जैसे इस भीड़ में भी सिर्फ तुम ही दिख रही हो। बस यहीं से शुरुआत हुई थी उस कहानी की, जो आगे चलकर रिया की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बनने वाली थी। दिन बीतते गए, बातें बढ़ती गईं और रिश्ता गहराता गया। अमन हर सुबह गुड मॉर्निंग जान से दिन शुरू करता और रात को आई लव यू कहकर खत्म करता। रिया को लगने लगा था कि यही वो इंसान है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। वो दोनों हर वीकेंड मिलते, साथ कॉफी पीते, मूवी देखते और भविष्य के सपने बुनते। रिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, एक दिन अमन ने कहा। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा उसकी जिंदगी पूरी हो गई। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। अमन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके मैसेज कम हो गए, कॉल्स छोटी होने लगी और मिलने के बहाने बढ़ गए। यार, आज ऑफिस में बहुत काम है, घर में मेहमान आ गए हैं, नेटवर्क नहीं था। रिया हर बार मान जाती, क्योंकि प्यार में भरोसा करना उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर भी था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। सच्चाई की शुरुआत। एक दिन रिया अपने दोस्त के साथ एक कैफे गई। वहां उसने जो देखा वो उसकी दुनिया हिला देने के लिए काफी था। अमन किसी दूसरी लड़की के साथ बैठा था। वो हंस रहा था, वही हंसी जो कभी सिर्फ रिया के लिए हुआ करती थी। रिया की सांसें रुक गईं। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे उनके पास गई। अमन चौंक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रिया, तुम यहाँ? रिया की नजर उस लड़की पर गई। ये कौन है? अमन कुछ बोल नहीं पाया। लड़की ने कहा, मैं सिमरन हूँ। और आप? रिया मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। मैं वो हूँ जिससे ये शादी करने वाला था। सच सामने आया। अमन ने रिया को बाहर ले जाकर समझाने की कोशिश की। रिया, वो सब कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो कैसा है अमन? रिया की आवाज कांप रही थी। मैं कंफ्यूज था। कंफ्यूज? 2 साल से या जब से तुम उसके साथ हो? अमन चुप था। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया अमन, और तुमने मुझे एक ऑप्शन बना दिया। उस दिन की बाद रिया पूरी तरह टूट गई। वो घर में बंद रहने लगी, फोन बंद, दुनिया से दूरी और खुद से भी। उसकी माँ ने कई बार पूछा, क्या हुआ है? लेकिन रिया के पास जवाब नहीं था। वो सिर्फ एक ही बात सोचती रहती, क्या कमी थी मुझ में? आगे बढ़ने की कोशिश। कई हफ्तों बाद रिया ने खुद को संभालने का फैसला किया। उसने जॉब ज्वाइन की, नए लोगों से मिली और धीरे धीरे जिंदगी को फिर से जीना शुरू किया। लेकिन अंदर का दर्द वो अभी भी था। एक दिन अचानक अमन का मैसेज आया, मुझे तुमसे मिलना है। रिया ने काफी देर तक उस मैसेज को देखा, फिर जवाब दिया, क्यों? बस एक बार। रिया ने मिलने का फैसला किया। आखिरी मुलाकात। वो उसी जगह मिली जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अमन पहले से वहां बैठा था। कैसी हो? उसने पूछा। रिया ने शांत आवाज में कहा, ठीक हूं। रिया, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। रिया हल्की सी मुस्कुराई। माफ कर दिया अमन। अमन की आंखों में उम्मीद चमक उठी। तो क्या हम फिर से? नहीं, रिया ने उसे रोक दिया। माफ करना और वापस आना
ये दो अलग बातें हैं। रिया ने आगे कहा, तुमने मुझे तब छोड़ा जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी। अब मैं खुद के साथ खड़ी हूँ तो तुम्हारी जरूरत नहीं है। अमन की आंखें झुक गईं। रिया ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे तोड़ा जरूर है, लेकिन खत्म नहीं किया। रिया वहां से चली गई। इस बार उसके कदम भारी नहीं थे, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, जिसे वो अपना समझती थी वो कभी उसका था ही नहीं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जो हमें तोड़ देते हैं, लेकिन वही लोग हमें सिखाते हैं कि हम कितने मजबूत हैं। बेवफाई दर्द देती है, लेकिन उससे निकलना हमें खुद से मिलवाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और जेवी हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।